थिएटर के नज़रिए से तो ये है, देखिए जैसे अभी अनलॉक जो है धीरे धीरे करके खुल रहा है, तो एक थोड़ी सी उम्मीद जागी है, जिससे मतलब सरकार ने ये कहा है कि ओपन एयर जो थिएटर है उनको खोल दिया जाए। तो हम तो यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं, अगर ओपन एयर खुल रहे हैं तो जल्दी ही ऑडिटोरियम भी खुलने की उम्मीद की जा सकती है। राहत भरी खबर है, मतलब सभी थिएटर्स लवर्स के लिए जो पिछले 6 महीने से अपने अपने घरों में बैठे हैं, वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मैसेज है, अच्छी खबर है, ये कह सकते हैं। अगर इस वक्त की बात करें जो पिछला अभी गुजरा है, जो घरों में लॉकडाउन में गुजरा, उसके बाद अब आप अभी भी मतलब काम की कमी तो देखी जा सकती है साफ तौर पे, तो वो टाइम आपने किस तरीके से गुजारा? देखिए नहीं अभी जो है इंशाल्लाह मैं तो यही कहूँगा अच्छा गुजरा, टाइम काफ़ी अच्छा गुजरा। बहुत सारे मौके थे, पढ़ते रहे, लिखते रहे और काम करते रहे, मतलब ये नहीं कि फ्रस्ट्रेशन होकर एक ही जगह पर बैठे रहे, ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये किसी भी थिएटर वाले के साथ नहीं हुआ होगा, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, क्योंकि थिएटर वाले इतने कमज़ोर नहीं होते कि वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाएं कि अब क्या होगा क्या होगा। उस लॉकडाउन में भी ये मेरा मानना है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा ज़रिया ज़रूर ढूंढा होगा काम करने का, और किया भी लोगों ने काम, ऐसा नहीं कि वो घर में ही बैठे रहे, और अब तक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, छोटा मोटा जो भी, चाहे शॉर्ट फिल्म बनाकर, चाहे वो टिकटॉक था, जो भी था, वटएवर, वो लगे रहे, कॉन्टीन्यूसली लगे रहे, रुके नहीं वो। तो मतलब कि ये कहना चाहेंगे कि आगे एक उम्मीद है ओपन थिएटर खुलने के बाद कि जो बाकी के थिएटर्स हैं वो भी जल्द खुल जाएंगे? देखिए उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, जब इतना कुछ खुल चुका तो थिएटर भी खुल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोरोना ने अब हमेशा तो रहना नहीं, यहाँ तो हिटलर जैसे आए और चले गए कितने ही, है ना, धनंतर 47 हमने बर्दाश्त कर लिया, 84 हमने बर्दाश्त, ये भी निकल जाएगा, ये कोई लंबा नहीं चलेगा दौर, ऐसे ही होगा सारा कुछ, है ना, जो चीज़ आती है वो चली भी जाती है ना, हमेशा तो रहेगा नहीं कुछ, खुलेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल खुलेगा आने वाले समय में। यही आप देखना, यही टैगोर में यही नाटक होंगे, पूरे धड़ल्ले से होंगे, ये मेरी उम्मीद है। हाँ, मेरा नाम करण गुलजार है जी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। मैं आपको ये बता दूं कि जो थिएटर आर्टिस्ट था ना, वो लॉकडाउन के बीच में भी शांत नहीं बैठा। जो हम थिएटर से पब्लिक को एक्सपेक्ट करते थे कि हमें जो तालियों की गड़गड़ाहट मिले, तो हमारा रुझान रिटर्न की तरफ चले गया, हमारा रुझान शॉर्ट मूवीज़ की तरफ चले गया। हमने शॉर्ट मूवीज़ बनानी शुरू कर दी। जो कभी शॉर्ट मूवीज़ की तरफ नहीं जाता था आर्टिस्ट, उसने भी खुद की अपनी स्क्रिप्ट लिखकर, क्योंकि इंडिविजुअल था सारा काम, तो सबने अपनी अपनी शॉर्ट मूवीज़ बनाई और वो अपनी फेसबुक पे लाइव करी, यूट्यूब पे अपलोड करी, तो उससे अपना ये टाइम करते रहे। लेकिन हमें ये होता है, जो थिएटर आर्टिस्ट होता है, कि जो पब्लिक से सामने गड़गड़ाहट मिलती है ना तालियों की, वो हमने ज़रूर मिस की। बट कसक तो रह गई, क्योंकि वो एक हमारी भड़ास होती है कि हम निकाल पाएँ और अपनी कला को पूरे तरीके से दिखा पाएँ पब्लिक को, वो हम दिखा नहीं पाए अभी। तो हमारे मन में ये है कि अभी चलो ये राहत मिल रही है कि थोड़ा खुलेगा, डिस्टेंसिंग से ही खुले, लेकिन हमें ये भी है कि पब्लिक डरी हुई है, वो आने से थोड़ी सी कतराएगी। तो डिस्टेंसिंग के थ्रू अगर बैठ भी पाए तो, लेकिन फिर भी पब्लिक हमें कम मिलेगी, वो हमें कमी अभी भी महसूस होगी अगर खुल भी जाता है तो। ओपन एयर थिएटर खोलने की बात की है सरकार ने जी, उससे कुछ उम्मीद बनी है कि उनमें परफॉर्म कर किया जा सके? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ओपन एयर थिएटर भी खुल जाएगा, लेकिन उसके बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन किया ही जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग के डर से भी लोग वैसे ना आना भी पसंद नहीं करते, लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ लोग जो थिएटर के प्रेमी हैं वो ज़रूर आएंगे, उनको हम ज़रूर कुछ ना कुछ कला की अपने दिखाएंगे ज़रूर। देखो, ऐसा है कि सच्चाई सबके सामने है, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त भी कभी आएगा। और आर्टिस्टों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल उनके लिए है जो कि फुली थिएटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मेरी नॉलेज के हिसाब से चंडीगढ़ में जहाँ तक है 80-90% जो आर्टिस्ट हैं या थिएटर ग्रुप्स हैं, उसमें वो लोग हैं जो सुबह नौकरियाँ करते हैं और शाम को शौकिया थिएटर करते हैं, या स्टूडेंट हैं कि सुबह क्लासेस अटेंड करते हैं और शाम को प्लेस वगैरह करते हैं। और मेरे हिसाब से 15-20% ऐसे होंगे उनमें से जो कि टोटली थिएटर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे रोज़ी रोटी के लिए। तो आप समझ सकते हो कि उनके लिए कितना मुश्किल वक्त रहा होगा, कि जो बिल्कुल ही डिपेंडेंट है इसके ऊपर, कि घर वालों का भी प्रेशर है ना कि आप कोई काम नहीं कर रहे। तो क्योंकि चंडीगढ़ में, जहाँ तक चंडीगढ़ का आप एग्ज़ाम्पल लो, यहाँ पे इतना प्रोफेशनल थिएटर है नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली या बॉम्बे या आप कलकत्ता वगैरह कह सकते हो, जहाँ के अबाउट 80-90% जो थिएटर एक्टर्स हैं
स्टेज आर्टिस्ट हैं वो टोटली थिएटर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। पर उनके कंपैरिजनली चंडीगढ़ में ये सिनेरियो नहीं है। चंडीगढ़ में अगर 100 आर्टिस्ट तो मेरे ख्याल से 15-20 उसमें से ऐसे होंगे जो कि टोटली थिएटर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और बाकी जो है कि सुबह अपनी जॉब करते होंगे, इसलिए उनको इतना मुश्किल नहीं रहा होगा, क्योंकि सरकारी नौकरियों में तो आप दफ्तर जाओ ना जाओ आपको तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन हाँ, उनके लिए ये दौर काफ़ी मुश्किल रहा होगा। और इसमें ऐसा था कि आप एक दूसरे की कितनी मदद कर सकते हो, कि आपने 500 दे दिया, 1000 दे दिया, ऐसा ही होता है ना, कितने आर्टिस्टों ने एक दूसरे को दे दिया। लेकिन कईयों को ऐसा होता है कि नहीं यार, हमने किसी से पैसे नहीं लेने, है ना, अपना अपना अभिमान होता है, कईयों का होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा, इसलिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनी हुई थी, कोई कुछ नहीं था। लेकिन इस चीज़ ने ये सिखाया है कि एटलीस्ट संगीत नाटक एकेडमीज़ जो हैं, या जो डिपार्टमेंट्स कल्चर के हैं, स्टेट के या सेंटर के, उनको कुछ ऐसी योजनाएं ज़रूर बना के रखनी चाहिए कि अगर कल को इमरजेंसी आ जाए तो जो लोग थिएटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी हेल्प कैसे की जाए। तो सरकार ने अब ओपन एयर थिएटर खोलने की बात कही है कि वो खोले जाएंगे जल्दी, तो किस तरह देखते हैं एक आर्टिस्ट के लिए? देखो, थिएटर जो ओपन एयर थिएटर है उसकी ऑडियंस ना के बराबर होती है, ये आप मान के चलो, क्योंकि बाल भवन में चंडीगढ़ में ओपन एयर थिएटर है। मुझे लगता है कि साल में 10 दिन से ज़्यादा उसकी ऑक्यूपेंसी नहीं रहती होगी। वो भी है कि किसी ग्रुप ने रेसल कर ली या किसी स्कूल ने कल्चरल प्रोग्राम कर लिया। अभी के उसकी 300-400 की कैपेसिटी है। लेकिन जब ये ओपन एयर पॉपुलर ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 100 के साथ आप इसको दोबारा शुरू कर सकते हो। और दूसरा, जैसे आपको पता है कि चंडीगढ़ में थोड़ी सी शुरुआत हुई है टिकटेड थिएटर की, है ना, टिकट लगा के थिएटर करने की। तो अगर 100 बंदा आएगा और आप कोई टिकट लगा के करना चाहे तो वो संभव ही नहीं है। एक तो इकॉनमी इतनी डाउन होगी, कोई पैसा ही नहीं खर्चना चाहेगा। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसकी बजाय जैसे ओपन एयर थिएटर की बजाय अगर क्लोज थिएटर हैं, 800 की कैपेसिटी है, तो उसको 50% या 20% या 30% करके खोल देते, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होता। जैसे सपोज टैगोर थिएटर है, उसकी 801 की कैपेसिटी है, तो उसको कह सकते हैं कि 400 से ऊपर नहीं होंगे, एक सीट छोड़ के बंदा बैठेगा। तो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, क्योंकि आर्टिस्ट एक तो अच्छी तरह कर लेते, साउंड, म्यूज़िक, है ना, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लाइट्स की प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा कि टिकट के ऊपर भी वो शो कर सकते हैं ताकि जो उनको लॉसेस हुए हैं थोड़े बहुत वो रिकवर कर सकें। तो मुझे लगता है कि ओपन एयर थिएटर का, मैं चंडीगढ़ के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकियों का मेरे को पता नहीं है पॉपुलैरिटी के। यहाँ के हिसाब से जो ओपन एयर थिएटर्स हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, तो इसलिए इसका कुछ आर्टिस्टों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो। होपफुल है कि जल्दी सरकार मतलब अगले जल्दी थिएटर खोलेगी। लग रहा है कि अक्टूबर से शायद हो जाए, लेकिन आर्टिस्टों को या सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि आपने अब इसके साथ ही जीना है। तो प्रिकॉशंस तो आपको लेने ही पड़ेंगे, बिना प्रिकॉशंस के कुछ नहीं है। और इसकी अभी तक जैसे वैक्सीन नहीं निकली है, तो अभी तो वही है कि डिस्टेंसेस रखो, मास्क रखो, तो अपनी जान आपके अपने हाथ में है। लेकिन ओपन एयर थिएटर्स खोलने का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा मेरे हिसाब से नहीं होगा। टाइम तो नो डाउट बहुत ज़्यादा टफ था, टाइम स्पेंड करना ही बहुत एक मुश्किल था, क्योंकि हमारा एक रूटीन बना हुआ है डे टाइम में अपने ऑफिसेज वगैरह, और शाम 6 बजे के लगभग टैगोर आ जाते हैं, तो अपने रिहर्सल्स, ब्लॉकिंग्स वगैरह के साथ अपना काम करते हैं। तो 15-20 दिन तो स्टार्टिंग के बहुत मुश्किल गुजरे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ये सोचने लगे कि अपने स्क्रिप्ट्स पे काम करते हैं, कुछ नया तैयार करते हैं, कुछ और अमेंडमेंट्स करते हैं अपनी डायलॉग डिलीवरीज में या एक्शंस में। तो इसी दौरान हम लोगों को एक आइडिया आया कि हम लोग अपने अपने घर पे बैठ के अपनी एक शॉट बनाते हैं, उसको फिर हम किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से मर्ज करेंगे। तो ऐसे करके हमने लॉकडाउन में कम से कम 10 से 15 शॉर्ट मूवीज़ बनाई, एक 2-2 मिनट की, जो बहुत अच्छा मैसेज भी देती हैं। मैं अपने घर से अपना पार्ट शूट कर रहा हूँ, दूसरा आर्टिस्ट अपने घर से अपना पार्ट शूट कर रहा है, तो वो एक हमारे एडिटर को वो दोनों पार्ट्स
हम सेंड कर देते हैं तो वो उसको मर्ज करके बनाया। जैसे हमने कोरोना पे जैसे लोगों को ऑफिस की तरफ से स्पेशल पासेस इशू हुए, उनका मिसयूज़ ना हो सके, उस पर हमने बनाया। लोग नेट बैंकिंग का जो फ्रॉड था उस पर हमने बनाया। ठीक है सर, 28 फरवरी को लगभग 23 या 28 फरवरी को हमारा लास्ट शो था। ताजमहल का टेंडर कुलदीप शर्मा जी के साथ ही था, पैक्ड हाउस था। उसके बाद से लेके अब तक हमने कोई शो नहीं किया। तो वी मिस की स्टेज मिस करते हैं, ऑडियंस मिस करते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए ऑडियंस से बड़ा और ऑडियंस की क्लैपिंग से बड़ा कोई रिवार्ड नहीं होता। तो नो डाउट इट्स अ टफ टाइम, बट पहले वाला टाइम नहीं रहा तो होपफुली ये भी नहीं रहेगा। तो जल्दी ही थिएटर भी खुलेंगे और हम लोग वापसी अपनी रिहर्सल्स भी करेंगे, शोज़ भी करेंगे और पब्लिक का प्यार हमें पहले की तरह मिलता रहेगा।